मान लिया महाराज, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, भगवान चिंतन में है कि कुछ न कुछ नया तो ला रहा है। संदेह दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, सब दूर हो गया, तो फिर ये बात मुझे सुना क्यों रहा है? बस भगवान देख रहे हैं। तब तक अर्जुन ने फिर बोल दिया। क्या बोल दिया? एवमेद्यथाथ एवमे तद्यथाथ तद यथाथ एवमे तद्यथाथ तुमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरम पुरुषोत्तम। भगवान, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। मान लिया आप जैसा करें, आप हिमालय हैं, आप गंगा हैं, आप पहाड़ हैं, आप सुमेरु हैं, आप बुद्धमान हैं, आप स्मृति के मेता राम उच्च सर्वस्व स्वनाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्र नाम नरा नाम चंद्राधिपम। आपने जो जो कहा बिल्कुल 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 मैंने समझ लिया महाराज, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। ना नहीं बोल रहा है, पर उसको बड़ा भारी संदेह, ऐसा भी कहीं होता है क्या? मान लिया महाराज, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। महाराज, आपने कह दिया जो बल, जो प्रताप, जो तेज, जो ऐश्वर्य, जो विवेक, सब कुछ आप में ही है। आपके स्वयं में ही वो समाया हुआ है। महाराज, मैं समझ रहा हूं महाराज, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा आपने कहा है, पर हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान जो आपने बताया, इतना ज्ञान आपका है, वो सब आप में है। ऐश्वर्य जो आपने बताया, जो कुछ संपूर्ण संसार में दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, उत्पत्ति का जो कारण है, तेज जो छाया हुआ है चारों तरफ, जो प्रशंसा का पात्र बना हुआ है, ऐसे ऐश्वर्य रूप को महाराज मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। भगवान, यदि हो सके तो मुझे अपना वो रूप दिखाई जिसमें हिमालय, पहाड़, नदियां, तेज, बल, वीर सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं देख लूं एक बार आपके उस रूप को भी। ये रूप तो मैं देख रहा हूं, लेकिन आप जो बता रहे हो वैसे ये सब आप ही हैं। एक बार प्रभु कृपा कीजिए, मुझे यहां स्पष्ट हो गया न बंधुओं कि अर्जुन को भी संदेह है कि ये ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। बंधुओं, कोई भी अपने ढंग से अपना अपना अर्थ, कोई भी भावार्थ करता है, कोई भी विचारक अपना विचार वहां रखता है, वैसे ही मैं भी यहाँ अपने विचारों के अनुसार में इसका व्याख्या कर रहा हूँ। किसी को इसमें कोई मान बढ़ाई, ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, घटाव ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। जिसको उचित लगे वो ठीक, नहीं लगे तो बंधुओं कोई गुण दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से जब अर्जुन ने प्रार्थना की, महाराज मैं आपके उस ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। फिर बोला, मन्यसे यदि तत्सत्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शयात्मानम अव्ययम। हे भगवान, बड़ा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता हुआ, बड़े प्रेम से विनती करके अर्जुन कह रहा है, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि आप मानते हैं कि मैं देख सकता हूं, मुझको भी वह रूप देखना चाहिए, तो हे योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन ने यहां पर वो अपना
प्रश्न रख दिया, अपना भाव रख दिया जो वो सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या, देख तो लूं, अगर ऐसा सही है तो पक्का विश्वास हो जाएगा, फिर अपने को कोई हराने वाला इस संसार में नहीं है। अरे जिसके साथ में स्वयं इस तरह का परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड की सामर्थ्य को लेकर के खड़ा है, उसको कौन हराएगा। परंतु एक बार और पक्का हो लूं और मजबूत हो लूं तो देख ही डालो। बड़ा साहस करके उसने भगवान से कह दिया, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, संभव है कि मैं देख सकता हूं, मैं उस रूप को अगर देख सकता हूं, ऐसा संभव है, और आप ऐसा मानते हैं कि मैं देख सकता हूं, मुझे देखना चाहिए, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। कभी नष्ट नहीं होता, इतना विराट है ये संपूर्ण ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जिसमें समाये हुए हैं, वैसा वह आपका अद्भुत स्वरूप मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन की बात भगवान ने सुनी, और भगवान तो भगवान है, वो तो पहले ही समझ रहे थे कि कहने वाला ये है ही है, क्योंकि इसको अभी विश्वास नहीं है। अब भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान इसलिए कि जिसने जो चाहा उनके भक्त ने, अर्जुन उनका परम भक्त है, अर्जुन उनका परम मित्र है, अर्जुन उनका प्रिय सखा है, अर्जुन से निकट उनके इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, तो उसको तो भगवान के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो दे नहीं सकते। अर्जुन के लिए कुछ अदेय नहीं है, वो जो भी प्रश्न कर रहा है वो सब पूरा करने वाले हैं भगवान। ऐसा सोच करके जब अर्जुन ने ये बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि अब इसका संदेह बिल्कुल दूर हो जाएगा, अब मैं इसको दिखाई देता हूं। तब भगवान ने कहा, पश्चिमे पार्थ रूपाण सतोसोऽस्त सहस्रशः नाना विधान दिव्यान नाना वर्णान कृतीन च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण के, वर्ण का मतलब रंग से भी है, वर्ण का मतलब विभागों से भी है, आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अब भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, अब तू मेरे बहुत से प्रकार के, जो तूने देखे नहीं सुने नहीं, वैसे अनेकों प्रकार के नाना वर्णों के बहुत सारे रूपों को तू देख, मैं दिखाता हूं। बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने अर्जुन की बात पर कोई खेद नहीं किया, कोई संशय या कोई विरोध नहीं किया, या उन्होंने ये नहीं समझा कि ये मुझे संशय क्यों करता मेरे लिए। क्योंकि गुरुओं का, सच्चे मित्रों का, अपने स्वामी का मुख्य कर्तव्य, माता पिता गुरु का ये होता है कि जब तक उसके, उस व्यक्ति की, उस शिष्य की, उस पुत्र की, उस सेवक की जब तक सारी जिज्ञासाएं पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसको बताना चाहिए। वह माता पिता भूल करते हैं जो 2-4 बार पूछने पर पुत्रों को धमका देते हैं, वो शिष्य, वो गुरु, वो शिक्षक बार बार पूछने पर धमका करके भगा देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो भूल कर रहे हैं। तब तक बताना चाहिए जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती। तो हाँ, भगवान कृष्ण है, कितने भी संशय कर रहा है अर्जुन, बड़े प्रेम और बड़े, अर्जुन जितनी विनम्रता से पूछता है उससे भी 10 गुने प्रेम से भगवान उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो भगवान ने कहा, अब तू नाना प्रकार के, नाना आकृतियों वाले मेरे अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान वसून रुद्रान नस्वनो मर्तस्तथा बहूनि दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, अर्थात अदिति के 12 पुत्र, जो 10वें अध्याय की शुरुआत की थी भगवान ने, आदित्या नाम हम विष्णु, वहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो वहां से भगवान कह रहे हैं कि अब तू मुझ में आदित्यों को, यानी अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्वनौ मरुतस्तथा 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को,
दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मर्दगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यहां पर इनसे ब्रह्मांड में जो सृष्टि की रचना के हेतु है, सृष्टि के संचालन के हेतु है, सृष्टि की प्रलय के हेतु है, उन चीजों को भगवान ने एक ही वाक्य में यहां पर बता दिया है कि अर्जुन, तू इन महान दिव्य विभूतियों को मेरे में देख, जिससे तेरा सभी संशय दूर हो जाए। जय विश्ववंत।